रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा, पहली रबीउल अव्वल महीने का पहला दिन और पहले ही दिन जुम्मा। डबल डबल रहमतें ज़िंदगी में जो चली गई थी, जो खुशियाँ और बहारें वापस आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दी दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। रबीउल अव्वल का चाँद सब अहले मुसलमान को मुबारक हो, बहुत बहुत ज़्यादा। जुम्मे का दिन भी मुबारक हो। तो आज जुम्मे का दिन भी है और यकम रबीउल अव्वल भी है, तो आपको डबल डबल रहमतें मुबारक हों। तो जो रहमतें चली गई थी, जो खुशियाँ बहारें चली गई थी, वो वापस आ जाएंगी। रबीउल अव्वल की पहली बहार, यानी कि रबीउल अव्वल का मतलब ही पहली बहार है। इसकी बरकत से माल दौलत, तरक्की, इज़्ज़त, शोहरत, बरकत, कोई तमन्ना, शादी, औलाद का ना होना, औलाद का हो के मर जाना, या औलाद बिगड़ चुकी है, हाथ से निकल चुकी है, उसको राह रास्त फैलाना, उसको सीधा करना, उसको हिदायत की ज़िंदगी देना। और नौकरी के लिए नौकरी नहीं है, शोहरत के लिए, इज़्ज़त के लिए अल्लाह ताला हर चीज़ देगा जो आपके दिल में है, जो आपके दिल में ख्वाहिश है, जो भी ख्वाहिश होगी। ये अमल आप रबीउल अव्वल के पूरे महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जुम्मे का दिन अफ़ज़ल दिन होता है। तो आप जुम्मे के दिन इसको करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप जुम्मे वाले दिन इसको करते हैं तो आपने क्या करना है, जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़कर, जैसे कि आप जुम्मे की नमाज के लिए ख़ुसूसी आप नहाते हैं, आप अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हो, खुशबू लगाते हैं। मर्द हज़रात फिर जुम्मे की नमाज़ के लिए जाते हैं, ख़वातीन घर में नमाज का एहतमाम करती हैं। सेम वही प्रोसीजर आपने करना है। और फिर आपने जुम्मे की नमाज के बाद किसी भी वक्त बावुज़ू होकर, चाहे फ़ौरन जुम्मे की नमाज के बाद पढ़ कर करें, चाहे असर की नमाज के बाद करें, यानी कि जुम्मे की नमाज से लेकर, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर मगरिब तक आप किसी भी वक्त इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर करें तो ज़्यादा बेस्ट है, या असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, बेस्ट है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, तीसरा कलमा तमजीद, तीसरा कलमा तमजीद जो होता है, एक दफ़ा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। ये आपने 2100 मरतबा, 2100 मरतबा, 2100 मरतबा आपने 21 तस्बीहें इसकी 100 वाली पढ़नी है। 2100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। तीसरे कलमे को अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 दफ़ा या 7 दफ़ा। तो दुरूद शरीफ आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मगरिब से पहले आप ये किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त यानी कि पढ़ सकते हैं, लेकिन बावज़ू होना शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि ये आपने नहायत पुरखुलूस दिल और यकीन के साथ करना है कि आपका रब आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आप जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेगा। इस यकीन के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। और उसके बाद आपने इस वजीफ़े को करने के बाद आपने पहले दुरूद शरीफ अगर 3 दफ़ा पढ़ा है, फिर आपने 2100 मरतबा 2100 मरतबा आपने तीसरा कलमा तमजीद पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अल्लाह की हुजूर आपके जो दिली ख्वाहिश है, जो दिली मुराद है, जो आपका मसला है, जो आपकी टेंशन है, जो आपकी परेशानी है, या कोई भी बात है, वो आपने अल्लाह के हुजूर रखनी है। आप सबसे पहले अपने गुनाह की माफ़ी मांगनी है, फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी है, फिर अपनी दुआ मांगनी है कि अल्लाह ही है हमें नवाजने वाला, अल्लाह ही हमें देने वाला, अल्लाह ही हमें छीनने वाला। अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं जो हमारी दुआ कबूल करे, जो हमारी ख्वाहिश पूरी करे, जो हमें नवाज दे, जो हमें हर आसाइश से जो है ना माला माल कर दे। तो एक अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। तो इस तरह आपने तारीफ़ करनी है, अपनी दुआ आपने मांग लेनी है। दुआ मांगने के बाद फिर आपने एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये अगर आप जुम्मे के अलावा किसी दिन भी कर सकते हैं, यानी कि जुम्मे के अलावा आप ये हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जुम्मे का दिन सबसे बेस्ट होता है, इसलिए आप जुम्मे के दिन करें तो ज़्यादा बेहतर है।
تو اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق، نیکی کی ہدایت دے، ہمیں ہمارے دلوں کے حوال ہمارا اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ ہمارے دلی تمام جائز خواہشات منظور قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، تمام مسلمانوں کے مسئلے مسائل کو حل کرے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جتنے بھی والدین، جو بھی بزرگ ہم اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے والدین بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں قبر کے عذاب سے بچائے، انہیں روز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے، نیکی کی ہدایت دے، پانچ گانا نماز پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نوازے، اتنا نواز دے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہمیں اپنے در سے دے، اپنے گھر سے دے، اللہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ تو ہی ہمیں دینے والا ہے، تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے، مطمئن صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تو درگزر کرنے والا ہے، تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ، تجھے اس ماہ ربیع الاول کا واسطہ، تجھے اس جمعے کے دن کا واسطہ، یا اللہ ہمیں نواز دے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، تمام مسلمانوں کی جائز دلی خواہشات منظور قبول فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نواز، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر نصیب کر، یا اللہ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کا درجات بلند فرما، ان کو قبر کے عذاب سے بچا، انہیں روز محشر کے عذاب سے بچا، انہیں قیامت کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں مزید نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کی تمام دلی خواہشات منظور قبول فرما، آمین یا رب۔